एक कल्पना करो, एक युद्ध का मैदान। हवा में तनाव भरा है। दो सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, एक ऐसे युद्ध के लिए तैयार जो एक परिवार को तोड़ देगा। यही है भगवद गीता का दृश्य, एक पवित्र ग्रंथ जिसमें जीवन के ज्ञान का सार है। इस महाकाव्य में राजकुमार अर्जुन एक गहरी दुविधा का सामना करते हैं। उन्हें अपने ही रिश्तेदारों, अपने ही गुरुओं के खिलाफ लड़ना होगा। निराशा और संदेह उन्हें घेर लेते हैं। यही वह महत्वपूर्ण मोड़ है जब उनके सारथी और मार्गदर्शक भगवान कृष्ण भगवद गीता के कालातीत ज्ञान का खुलासा करते हैं। भगवद गीता केवल एक कहानी नहीं है, यह एक संवाद है, मनुष्य और भगवान के बीच, भ्रम और स्पष्टता के बीच एक बातचीत। यह प्राचीन ज्ञान, हालांकि हजारों साल पहले कहा गया था, हमारे आधुनिक जीवन में गहराई से गूंजता है। यह सांत्वना, मार्गदर्शन और आंतरिक शांति का मार्ग प्रदान करता है। भगवान कृष्ण की शिक्षाएं समय और संस्कृति से परे हैं, जो प्राचीन भारत के युद्ध के मैदानों से लेकर आज हम जिन चुनौतियों का सामना करते हैं, जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करने के लिए उपकरण प्रदान करती है। भगवद गीता के केंद्र में धर्म की अवधारणा है। धर्म का अक्सर कर्तव्य के रूप में अनुवाद किया जाता है, लेकिन यह केवल दायित्व से कहीं अधिक है। धर्म हमारा असली स्वरूप है, हमारी अंतर्निहित क्षमता। यह वह मार्ग है जिस पर हमें चलना है, वे कार्य जो हमें करने हैं, ब्रह्मांडीय व्यवस्था के साथ संरेखण में जीने के लिए। कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि एक योद्धा के रूप में अपने धर्म का पालन करना कोई विकल्प नहीं, बल्कि एक आवश्यकता है। अपने स्वयं के अनूठे धर्म को पूरा करके ही हम ब्रह्मांड के सामंजस्य में योगदान करते हैं। यह सिद्धांत हमारे आधुनिक जीवन में शक्तिशाली रूप से प्रतिध्वनित होता है। हम में से प्रत्येक की भूमिका निभाने के लिए, एक उद्देश्य पूरा करने के लिए है। जब हम अपने धर्म के अनुसार जीते हैं, तो हम इस दुनिया में अर्थ, पूर्णता और अपनेपन का भाव पाते हैं। जीवन हमारे कर्मों के धागों से बुना हुआ एक ताना बाना है। हर क्रिया, हर विचार एक लहर प्रभाव पैदा करता है, जो हमारे वर्तमान और हमारे भविष्य को आकार देता है। यही कर्म का सार है, लेकिन कर्म को अक्सर भाग्य या नियति के रूप में गलत समझा जाता है। कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि जबकि हम अपने पिछले कर्मों से बंधे हैं, हमारे पास अपने वर्तमान कर्मों को चुनने और अपने भविष्य को आकार देने की शक्ति है। कर्मयोग, कर्म का मार्ग, हमें वैराग्य के साथ कार्य करना सिखाता है। हमें अपने कर्तव्यों का पालन व्यक्तिगत लाभ या मान्यता के लिए नहीं, बल्कि अपने से बड़ी किसी चीज के प्रति समर्पण के रूप में करना चाहिए। यह सिद्धांत हमें परिणामों के प्रति लगाव की जंजीरों से मुक्त करता है, जिससे आंतरिक शांति और दुख के चक्र से मुक्ति मिलती है। भक्ति योग हृदय की यात्रा है। यह प्रेम, समर्पण और ईश्वर में पूर्ण विश्वास का मार्ग है। कृष्ण भक्ति को मुक्ति का सबसे सीधा मार्ग बताते हैं। यह बिना शर्त प्रेम और भक्ति के माध्यम से है कि हम अहंकार की बाधाओं को दूर करते हैं और अपने भीतर और अपने चारों ओर दिव्य का अनुभव करते हैं। भक्ति केवल अनुष्ठानों या समारोहों तक सीमित नहीं है, हालांकि वे इसका हिस्सा हो सकते हैं। यह ईश्वर के साथ एक गहरे व्यक्तिगत संबंध को विकसित करने के बारे में है। सभी प्राणियों में और सृष्टि के हर पहलू में ईश्वर को देखना। भक्ति का यह मार्ग आज उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों साल पहले था। सांत्वना, शक्ति और अपने से बड़ी किसी चीज से अटूट संबंध प्रदान करता है। पांचवां भाग ज्ञान योग, ज्ञान का मार्ग। ज्ञान योग परम सत्य की खोज है। यह मन और शरीर की सीमाओं से परे अपने वास्तविक स्वरूप को समझने, आत्म साक्षात्कार की खोज है। कृष्ण अर्जुन को आत्मा के शाश्वत स्वरूप का पता चलता है। वह सिखाते हैं कि आत्मा असली स्व, जन्म और मृत्यु से परे, दुख और पीड़ा से परे है। ज्ञान का यह मार्ग जानकारी जमा करने के बारे में नहीं है, बल्कि हम कौन हैं इसकी सच्चाई का प्रत्यक्ष अनुभव करने के बारे में है। यह ध्यान, चिंतन और आत्म जिज्ञासा के माध्यम से है कि हम भ्रम के पर्दे को भेद सकते हैं और दिव्य चेतना, ब्रह्म के हिस्से के रूप में अपने वास्तविक स्वरूप को महसूस कर सकते हैं। छठा भाग शाश्वत आत्मा और परम वास्तविकता। भगवद गीता हमें दो गहन अवधारणाओं से परिचित कराती है, आत्मा और ब्रह्म। आत्मा व्यक्तिगत आत्मा है, हमारे अस्तित्व का शाश्वत और अपरिवर्तनशील सार। यह हमारे प्रत्येक के भीतर रहने वाली दिव्यता की चिंगारी है। दूसरी ओर ब्रह्म परम वास्तविकता है, ब्रह्मांडीय चेतना जो ब्रह्मांड में व्याप्त है। कृष्ण सिखाते हैं कि आत्मा और ब्रह्म अंततः एक ही है। हम ईश्वर से अलग नहीं हैं, हम इसका एक हिस्सा हैं।
यह एहसास मुक्ति की कुंजी है, दुख और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति। ये समझ है कि हमारा असली स्वरूप अनंत और शाश्वत है। 7वां भाग, एक पूर्व निर्धारित दुनिया में स्वतंत्र इच्छा। भगवद गीता स्वतंत्र इच्छा बनाम नियति के सदियों पुराने प्रश्न से जूझती है। यदि हमारा जीवन पूर्व निर्धारित है तो कर्म का क्या अर्थ है? कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जबकि हमारे कर्मों का फल हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होता है, हमारे पास स्वयं अपने कर्मों को चुनने की स्वतंत्रता होती है। हमारे पास जीवन में आने वाली परिस्थितियों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया चुनने की शक्ति है। यह शिक्षा हमें अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने के लिए सशक्त बनाती है। हम केवल भाग्य की कठपुतली नहीं है, बल्कि अपने भाग्य के सचेत निर्माता है। अपने कर्मों को अपने धर्म के साथ, अपने भीतर की अंतर्निहित अच्छाई के साथ संरेखित करके हम अपने और अपने आसपास की दुनिया के लिए एक अधिक सकारात्मक और पूर्ण भविष्य बनाते हैं। 8वां भाग, भीतर का युद्ध क्षेत्र। कुरुक्षेत्र का युद्ध क्षेत्र उन आंतरिक संघर्षों के लिए एक शक्तिशाली रूपक के रूप में कार्य करता है जिनका हम सभी सामना करते हैं। विरोधी सेनाएं हमारे भीतर के विपरीत बलों का प्रतिनिधित्व करती हैं। हमारी इच्छाएं बनाम हमारे कर्तव्य, हमारे भय बनाम हमारा साहस, हमारे आसक्ति बनाम मुक्ति की हमारी लालसा। अर्जुन की दुविधा हमारी अपनी दुविधा है। हम सभी जीवन के युद्ध क्षेत्र में योद्धा हैं, लगातार ऐसे विकल्पों का सामना करते हैं जो हमारे संकल्प और हमारे उच्च उद्देश्य के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का परीक्षण करते हैं। भगवद गीता हमें इन चुनौतियों का सामना साहस, ज्ञान और हमारे भीतर रहने वाले दिव्य मार्गदर्शन में अटूट विश्वास के साथ करने का उपदेश देती है। 9वां भाग, आधुनिक समय के लिए कालातीत ज्ञान। भगवद गीता की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी हजारों साल पहले थीं। भौतिकवाद, प्रतिस्पर्धा और अनिश्चितता से ग्रस्त दुनिया में गीता आंतरिक शांति, उद्देश्य और पूर्णता का मार्ग प्रदान करती है। यह हमें याद दिलाती है कि सच्चा सुख बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि अपने धर्म के साथ तालमेल बिठाने, वैराग्य के साथ कार्य करने, भक्ति का विकास करने और आत्मज्ञान की तलाश में है। भगवद गीता केवल पढ़ने के लिए एक किताब नहीं है, बल्कि जीने के लिए एक मार्गदर्शक है। इसके कालातीत ज्ञान को अपनाकर हम आधुनिक जीवन की जटिलताओं को अनुग्रह, ज्ञान और हमारे भीतर रहने वाली दिव्य चिंगारी के साथ एक अटूट संबंध के साथ नेविगेट कर सकते हैं।